अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 3 के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 की अभी तक हम 6 प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने 7, 8, 9 और 10 को देखना है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स ओपन करें, देखें क्या स्टेटमेंट, उसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सो ओपन योर बुक्स एंड सी व्हाट इज द स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स अगर आप देख सके तो स्टेटमेंट है 2 masses that is 24 kilogram and 26 kilogram are attached to the ends of a spring। एक स्प्रिंग के दोनों सरों पे 2 masses 26 किलोग्राम और 24 किलोग्राम जो है वो बांध दिए गए हैं। विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और वो रस्सी जो कि जिनके साथ मैसेज अटैच किए गए हैं वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है। 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो 26 किलोग्राम है वो स्मूथ टेबल के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टली पड़ा है, उफकी तौर पे पड़ा है। एंड द 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो नीचे लटक रहा है वो 24 न्यूटन है। फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड आल्सो द एक्सीलरेशन इन द बॉडी। आपने रस्सी में तनाव भी फाइंड करना है और दोनों मैसेज का जो एक्सीलरेशन होगा वो भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। सो लेट अस सेपरेट व्हाट इज गिवन डाटा। मैस 1 जो है दैट इज 24 किलोग्राम, मैस 2 26 किलोग्राम। चूँकि इसमें हमें टेंशन में पता है कि एक्सीलरेशन यूज़ होता है, लिहाजा हम उसकी वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं। रिक्वायर्ड क्या है, टेंशन फाइंड करनी और एक्सीलरेशन। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो लास्ट लेक्चर में हम कर चुके, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस उसमें वर्टिकली दोनों ऑब्जेक्ट थे, इसमें एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली फार्मूला तकरीबन मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप उसको नोट कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स व्हाट इज द फार्मूला फॉर टेंशन। m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यूज पुट कर देनी है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको कैलकुलेट से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 124.8, जो कि राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली बनता है 125 न्यूटन। तो ये टेंशन की वैल्यू है। एंड सेकंड पोर्शन विच इज एक्सीलरेशन दैट इज ए इज इक्वल टू फार्मूला उसका है m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यूज पुट की m1 मल्टीप्लाइड बाई, सो आपका आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू है। ये था स्टूडेंट्स पहला आपका प्रॉब्लम आज के लेक्चर का। अब चलते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। उसकी स्टेटमेंट देखिएगा आप। स्टेटमेंट में स्टूडेंट आपके पास जो गिवन है वो है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाई ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी आपको टाइम फाइंड करना है, मोमेंटम दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है। तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं कि डाटा सेपरेट किया, डाटा हमारे पास है, मोमेंटम की वैल्यू 22 न्यूटन सेकंड है और फोर्स 20 न्यूटन है। रिक्वायर्ड है टाइम। हमें पता है कि फार्मूला होता है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। हमें टाइम फाइंड करना, टाइम को इधर ले जाएं, फोर्स को नीचे ले आएँ। तो फार्मूला रीअरेंज होकर ऐसे बन जाएगा T इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ। वैल्यूज पुट कर दी, डेल्टा पी 22 है और फोर्स 20 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 सेकेंड। यानी इतना टाइम लगेगा जो उसको स्टॉप करना है, जो उसने रिक्वायर किया है या चेंज करने के लिए। नो स्टूडेंट्स अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम। स्टेटमेंट है हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स फाइंड करनी है बिटवीन वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg। लकड़ी का ब्लॉक एक है 5 किलोग्राम का और दूसरा मार्बल का वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg। एक ही लकड़ी का ब्लॉक है, उसका जो दिया गया मैस है 5 kg है। एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, और
जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस में है, लकड़ी के ब्लॉक में और मार्बल के फ्लोर के दरमियान। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज गिवन 0.6, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यही काम होता है कि हम डाटा सेपरेट करते हैं। मैथ हमें गिवन है वुडन ब्लॉक का, दैट इज 5 किलोग्राम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 0.6, फाइंड करनी है हमने फोर्स। तो सोल्यूशन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी। हमारे पास म्यू की वैल्यू ये है, मैथ हमें बताया गया है, और जी की वैल्यू हम आमतौर पे 10 लेते हैं। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्स जो आ जाएगी दैट इज 20 न्यूटन। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, उसकी स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट है हाउ मच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिक्वायर्ड। कितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होगी टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीग्राम विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, एक जिस्म जिसका मास जो है 0.5 किलोग्राम है, उसको हमने जिस दायरे में घुमाना है उसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है और स्पीड जो रखनी है वो 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है स्टूडेंट्स, उसको हमने सेपरेट करना है। तो सबसे पहले क्या है, गिवन डाटा मास हमें 0.5 kg दिया गया है, रेडियस 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें स्टूडेंट्स पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो mv²/r होती है। m जो है वो 0.5 है, v की वैल्यू 3 है, ऊपर स्केयर है तो हमने स्केयर डाल दिया, नीचे r रेडियस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ये कट ऑफ हो जाएंगे, 9 रह जाएगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है जिससे हमने उस ऑब्जेक्ट को दायरे पे घुमाना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और रजिस्टर्स के ऊपर या नोटबुक के ऊपर आपने इसको उतारना है। जहाँ से ना समझ आए वो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।